हरे कृष्णा दयालु कृष्णा सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हम गलती भी करते हैं, अगर हम गलत भी हैं, पर अगर हम सिंसियर हैं, कृष्णा हमारी सिंसियरिटी को स्वीकार करते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में आप देखिए, जब आपके ऊपर कोई दोषारोपण करता है तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मेरा इंटेंशन अच्छा था, नहीं मेरा गलत मतलब नहीं था, ऐसा हम कहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें गलत न समझें। हम हमेशा अपने इंटेंशन पर जाते हैं कि मेरा इंटेंशन अच्छा था, भले हमारा एक्शन गलत हो। और दूसरों को जब हम जज करते हैं, हम उनके एक्शन को देखकर तुरंत उनके ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, अरे इसने गलत किया। तब हम ये नहीं देखते कि उसके इंटेंशन शायद अच्छा हो। तो हम दूसरों को उनके एक्शन से जज करते हैं और अपने आप को हमारे इंटेंशन से जज करते हैं। हालांकि एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, हमें दूसरों को भी देखना चाहिए उनका इंटेंशन क्या है, अच्छा हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता यह है कि भले किसी का एक्शन गलत हो, पर अगर उसका इंटेंशन अच्छा है तो भगवान क्या करते हैं? उसके इंटेंशन को स्वीकार करते हैं, उसके एक्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे भीष्म पितामह, उनका एक्शन गलत था, उन्होंने कौरवों का समर्थन किया, पर दिल में एक प्रामाणिकता थी, एक सिंसियरिटी थी। इसीलिए उस सिंसियरिटी को भगवान ने देखा और युद्ध भूमि में भगवान ने उनके साथ बहुत ही मीठा एक आदान प्रदान किया। भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे बड़े घमसान ढंग से, और सारे पांडव सेना में उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उस समय अर्जुन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और वो भीष्म पितामह के तरफ भागे उनका वध करने के लिए। फिर अर्जुन भागे कृष्ण के पीछे पीछे और कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया। और ये दो बार घटना घटती है महाभारत युद्ध में। एक बार तो श्री कृष्ण ने रथ का पहिया था वो उठा लिया और वो उठाकर भागे भीष्म पितामह को मारने के लिए। तब भी अर्जुन जाके श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर गया और उन्होंने प्लीज प्रॉमिस किया, नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छे से युद्ध करूंगा, आप प्लीज अपना शस्त्र मत उठाइए। आपने वचन लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपको पूरा जगत दोषी ठहराएगा, आपको मिथ्याचारी कहेगा, आपने जो वचन लिया आप उसको पालन कीजिए, मैं अच्छे से युद्ध करूंगा। तो इस तरह से अर्जुन ने आश्वासन दिया। और ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है, जब भगवान कृष्ण रथ का पहिया लेकर भाग रहे थे भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया और हाथ ऐसे कर लिया। उन्होंने कहा, मेरा कितना अहोभाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं मेरा वध करने के लिए। इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। वो तैयार थे, श्री कृष्ण के हाथों से मरने के लिए तैयार थे, और उन्होंने उसे प्यार का संकेत, प्यार समझकर स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद बहुत ही गहरी बात बताते हैं अपने तात्पर्य में भागवतम में कि इस प्रसंग में भीष्म पितामह के साथ श्री कृष्ण का बड़ा मीठा आदान प्रदान चल रहा था। क्योंकि वास्तव में अगर श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारना ही चाहते थे तो रथ का पहिया उठाकर भागने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रथ में बैठकर ही वो अपना सुदर्शन चक्र रिलीज कर सकते थे और भीष्म पितामह को मार सकते थे। या वो तो उनके हृदय में भी है तो हार्ट अटैक दे सकते थे। तो इस तरह से भागना और ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भीष्म पितामह को दिव्य दर्शन देना चाहते थे कि कैसे वो अपने भक्त के पास भाग रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितम कलेवरम यावदिदम विनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुकाम्बुजद्यानपतश्चतुर्भुजा। बहुत सुंदर श्लोक आता है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण का आमंत्रण कर रहा हूँ, उनको वेट कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ। कलेवरम यावद इदम विनोम्यहम, जब बाद में भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, सब सारे जो बाण लगे थे, तीर लगे थे, अर्जुन ने उन पर तीर चलाया था, उससे वो गिर गए। और जब वो युद्ध भूमि में लेटे थे और बाणों की शैया पर लेटे थे, तो श्री कृष्ण अपने पांडवों के साथ आ गए उनको दर्शन देने के लिए। और श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह ये श्लोक कहते हैं कि मैं जब शरीर त्यागने वाला हूँ, श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, उन्होंने मेरे
जो मैंने गलत लोगों को सेवा किया कौरवों का, उससे इग्नोर करके मेरे साथ प्यार का आदान प्रदान कर रहे हैं। प्रसन्न हासा रुणलोचनोलसन, अपना जो मुखारविंद का दर्शन मुझे दे रहे हैं, उनका जो प्रसन्न चित्त है वो मैं देख रहा हूँ, और उनकी जो आंखें जो कमल पुष्प के समान हैं उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ। मुखाम्बुज ध्यान पतस चतुर्भुजा, मैं भगवान के मुखारविंद का ध्यान करते हुए शरीर त्याग रहा हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। तदोपस्मृत्य गिरा सहस्रनिर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीठपते चतुर्भुजे पुरस्थित मीलित दृग् व्यधारयात्। शुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन करते हैं कि इस समय भीष्म पितामह, जिन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े थे, उन्होंने सारे अपने इंद्रियों को बाहरी दुनिया से निकाल लिया। विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, अपने मन को केवल श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, और श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप है, कृष्णे लसत पीठ चतुर्भुजे, उनका जो पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण किया था, उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया था। पुरस्थिता मीलित दृग् व्यधारयात्, और अपने पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो अर्थात भीष्म पितामह के साथ श्री कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया युद्ध भूमि में। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब वो भीष्म पितामह के तरफ भाग रहे थे रथ के पहियों को लेकर, बाहरी रूप से लग रहा था कि वो प्रतिशोध की भावना में हैं और युद्ध कर रहे हैं, पर प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त जानते हैं कि कृष्ण भीष्म के पास वैसे ही भाग रहे थे जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के पास भागते हैं। और उन्होंने कहा, श्री कृष्ण के बॉडी में सारे तीर जो भीष्म पितामह ने छोड़े थे और पूरा खून निकल रहा था, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो तीर जो है वो लव बाइट्स था। जैसे प्रेमिका अपने प्रेमिका को लव बाइट्स करते हैं, वैसा बाइट्स था। वो एक्चुअली वो शत्रुता का तीर नहीं था, वो प्रेम का आदान प्रदान था। और भीष्म पितामह कृष्ण पर उसी तरह से तीर चला रहे थे। ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के ऊपर गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो फेंकता है, मतलब वो बहुत ही बड़ा प्यारा उनका आदान प्रदान था। ये हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह का इंटेंशन अच्छा था पर एक्शन गलत था। पर श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कभी कभी हमारा एक्शन भले अच्छा हो पर इंटेंशन गंदा है, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे इंटेंशन को साइड में रख देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और केवल एक्शन को लेते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण है पूतना। उसने बाहरी रूप से उसका एक्शन क्या था, वो तो मां बनकर आई, श्री कृष्ण को स्तनपान कराने आई, दूध पिलाने आई, पर उसका हेतु क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या था, वो कृष्ण को मारना चाहती थी। तो कृष्ण ने क्या किया, उस समय भीष्म पिता के साथ क्या किया, इंटेंशन लिया, एक्शन को इग्नोर किया। पूतना के साथ एक्शन ले लिया, उसके मां का जो सेवा है उसको स्वीकार किया, उसके जो गलत इंटेंशन है उसको नजरअंदाज कर दिया, और पूतना को एक नर्स का, धात्री का स्थान दिया आध्यात्मिक जगत में। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम समापायदप्य साधवी लेबे गतिम दात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बकीयम, बकासुर की बहन, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बहुत ही जहर वाला विष, बहुत ही विषैला उसने विष रखा था अपने स्तनों में, और कृष्ण को उस स्तनपान करा रही थी, तो कृष्ण को मारने के लिए वो कर रही थी। जिगाम समापायद असाधवी, वो असाधवी थी, बहुत ही क्रूर कार्य करने जा रही थी। पर कृष्ण ने क्या किया, लेबे गतिम दात्री उचितम ततोन्यम, उसे धात्री का स्थान दिया। कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, वो कह रहे हैं कि क्या इससे अधिक दयालु कोई है, कम वा दयालुम,
शरणम, क्या कोई इससे अधिक दयालु है जिसका हम शरण ले सकते हैं, जो जिसे मारने आया उसको भी मां का स्थान दिया। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि रणभूमि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब सारे कौरव योद्धा उन पर वार कर रहे थे और पांडवों पर, और जब अर्जुन उन्हें मार रहे थे, वो मरते समय कृष्ण का दर्शन करते हुए मर गए, तो उन्हें भी परम गति सद्गति प्राप्त हुई। तथैव चान्ये नरलोक वीरा यदा हवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूत पदम आपुर अस्या। तथैव चान्ये नरलोक वीरा, बहुत सारे वीर रणभूमि कुरुक्षेत्र में थे। यदा हवे कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए उन्होंने प्राण को त्यागा। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अपने नेत्रों से वो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और उनको तीर लगा पार्थ का। पार्थास्त्र पूत, पूत मतलब शुद्धिकरण, अर्जुन के तीर से उनका शुद्धिकरण हुआ और उनके अनर्थ निकल गए और उनके आंखों से उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। पदम आपुरस्य, और उनको परम गति प्राप्त हुई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम कृपा उन पर भी बरसाते हैं जिनका इंटेंशन गलत है या जिनका इंटेंशन एक्शन गलत है, दोनों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। अगर किसी का दोनों गड़बड़ है, किसी का इंटेंशन भी गलत है और एक्शन भी गलत है, जैसे कालिया का उद्देश्य भी गलत था, कालिया का एक्शन भी गलत था, ऐसे समय कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण ऐसे समय पर जैसे ही वो व्यक्ति क्षमा मांगता है, कृष्ण तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। जैसे कालिया ने देखा कि उनकी पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, तो उसने, कालिया ने भी रिपीट किया वही प्रार्थना श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया, तो श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और कालिया को क्षमा कर दिया। तो इस तरह से भगवान अपनी विशेष कृपा सारे भक्तों पर, असुरों पर बरसाते हैं। कृष्ण दयालु हैं। जब हम गलत करते हैं या हमारा इंटेंशन अच्छा है या हमें डर है गलत फहमी का, उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे कृष्ण दयालु हैं, कृष्ण कृपालु हैं। गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग इस दुनिया का रीत है। हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और जब हमें लोग गलत समझते हैं तब हम इस बात का शेल्टर ले सकते हैं कि कृष्ण हमें गलत नहीं समझेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, अक्रूर जी के प्रसंग में। अक्रूर कंस के मंत्री थे और कंस ने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया था। जब कंस ने देखा कि वसुदेव बहुत प्रामाणिक है, उसने अपने बच्चे कीर्तिमान को उसके सामने प्रस्तुत किया, ये कहकर कि कंस, मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं मेरे सारे पुत्रों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा, अब तुम उन्हें मारना चाहते हो, मारो। तो ये देखकर कंस बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वाह, वसुदेव कितने निष्ठावान हैं, कितने सत्यवादी हैं। तो उन्होंने, उनके हृदय में बदलाव आ गया। उन्होंने वसुदेव को कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं है, मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से भय है, उसका मैं वध करूंगा। तो ये कहकर उन्होंने वसुदेव को बेच दिया। उस समय नारद मुनि वहाँ पर आए। नारद मुनि ने कंस से कहा, नारद मुनि ने कंस को एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प दिखाया और कहा कि ये जो कमल पुष्प है इसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं, इसमें तुम ये बताओ कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। तो कंस कंफ्यूज हो गया। तो फिर वसुदेव ने कहा कि देखो 8वां भी पहला बनकर आ सकता है। नारद मुनि ने कहा कि 8वां भी पहला बनकर आ सकता है। तो फिर कंस ने तुरंत वसुदेव के बच्चे को मार दिया। इस तरह से बड़ा हत्याचारी, बड़ा शोषण कर रहा था कंस, बड़ा दुष्ट था वो। तो उसने 6 बच्चों की हत्या की, देवकी और वसुदेव की, और 7वां का तो बलराम जी आए और बाद में कृष्ण को वृंदावन ले गए वसुदेव, और वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं कृष्ण, सारे असुरों का भी वध कर रहे हैं। और उस समय नारद मुनि ने आके कंस को कहा कि तुम जिससे डरते हो वो वास्तव में कृष्ण बलराम है, जो तुम्हारा काल है वो कृष्ण है और बलराम वो वृंदावन में रह रहे हैं। तो फिर कंस ने डिसाइड किया ठीक है, मैं अभी कृष्ण को मार देता हूँ। तो
नारद मुनि ने कहा नहीं, अगर तुम अभी कुछ भी ऐसा प्लानिंग करोगे और सबको मालूम पड़ेगा कि तुम मारने वाले हो तो कंस, कृष्ण और बलराम भाग जाएंगे। तुम क्या करो, एक अच्छा सा उत्सव मनाओ, यहाँ पर ऐसा फेस्टिवल बनाओ मथुरा में और सबको वेलकम करो, तो उसमें कृष्ण बलराम भी आएंगे ये सोच कर कि उत्सव है, और वहाँ पर तब उन्हें तुम मारना। एक्चुअली नारद मुनि तो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो इस तरह से कंस को सलाह दे रहे थे ताकि कंस जो है वो उसका जल्दी से वध हो और कृष्ण बलराम मथुरा आए, कृष्ण बलराम अपनी सुंदर लीलाएं करें। तो नारद मुनि तो भगवान के भक्त ही हैं, तो भगवान की लीलाओं को और मधुर करने के लिए वो इस तरह से कंस को सलाह दे रहे थे, और ऐसा कहकर वो चले गए। तो कंस ने कहा ठीक है, अभी हम बड़ा फेस्टिवल बनाएंगे और उसमें कृष्ण बलराम को मैं बुलाऊंगा और दोनों बच्चों को मार दूंगा। इस तरह से कंस ने पूरा प्लानिंग किया। अभी वो प्लानिंग तो कर दिया, अभी कृष्ण बलराम को कैसे तो करके वृंदावन से मथुरा लाना है। फिर मथुरा में उनका वध करने का पूरा प्लानिंग किया था। कुवल्य पीड़, हाथी को अरेंज किया था, चाणूर मुष्टिक को रखा था, सब पूरा सेटिंग कर दिया था कंस ने। पर वो दोनों बच्चों को वृंदावन से मथुरा कैसे लाना है, इसके लिए मुझे कोई तो विश्वसनीय मंत्री चाहिए जो मेरे दिल की बात को समझे और मेरा क्लोज फ्रेंड हो। तो ये सोचकर कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर को कहा, अक्रूर तुम मेरे सच्चे मित्र हो, और उसका हाथ पकड़कर कहा कि अक्रूर देखो, सारे जो देवता लोग हैं मेरे शत्रु हैं, ये जो पृथ्वी है इनके पाप कर्मों से बहुत भारी हो गई है। मैं अभी जरासंध के साथ टाइप कर रहा हूँ, हमारा जो गठबंधन होगा उससे हम लोग सारे जो देवता लोग हैं सबको मार देंगे, विष्णु को मार देंगे, फिर मेरे पिताजी जो हैं शूरसेन उनको भी मार देंगे, वसुदेव देव की सबको वध कर दूंगा, और फिर इस पृथ्वी से सारा जो पाप का जो भार है वो हल्का हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम इस जगत में धर्म और अच्छाई को फैलाएंगे, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा करके वो अक्रूर को बोलने लगे। और अक्रूर मन में अंदर से सोच रहे हैं कि कितना दुष्ट है नालायक कंस, इसको तो मार देना चाहिए। पर बाहर से कंस कह रहे हैं अक्रूर को कि महाराज आपकी जो योजना है बहुत अच्छी है, पर मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान इच्छा रखता है और भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, पर आपकी जो इच्छा है मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा। तो इस तरह से अक्रूर जो है बाहरी रूप से कंस के सपोर्टर लग रहे थे। तो कंस ने कहा, अक्रूर मैं तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा एक रथ अरेंज किया, ये रथ देख रहे हो बहुत अच्छा है, इस पे नया रथ है बहुत, इसको लेके तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो अभी बाहरी रूप से अक्रूर ने खुशी दिखाई कि मुझे नया रथ मिला, वाह थैंक यू महाराज आप कितने कृपालु हैं। और कम सोच रहा है कि मैंने अक्रूर को रिश्वत दिया, उसको लालच दिया और उसको मैं ऐसे पटा रहा हूँ, उसको ऐसा भौतिक चीज़ों को देखकर उसको मेरा चापलूस बना के रखूँगा, उसको मेरा नौकर दास बना कर रखूँगा। पर अक्रूर बाहरी रूप से दिखा रहे हैं कि कैसे वो दास हैं, कैसे वो बहुत खुश हो गए गिफ्ट लेकर, पर अंदर से अक्रूर सोच रहे हैं ये दुष्ट कंस क्या सोचता है कि मुझे रथ देकर मुझे खुश करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ ये रथ मुझे मिला, पर मुझे मिला इसलिए खुश नहीं हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं कृष्ण बलराम को नए रथ में लेके आऊँगा। एक कंस का यूज़ किया हुआ गंदा सा रथ वो मुझे थोड़ी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से अक्रूर का जो मनोभाव था वो बहुत अच्छा था, बहुत भक्तिमय था, पर बाहरी रूप से वो कंस के फ्रेंड लग रहे थे। और अब वो वृंदावन आते हैं कंस कृष्ण बलराम को लेके जाने के लिए। तो सोचिए वृंदावन में अक्रूर कितने बड़े विलन हो गए। और जब वो वृंदावन आ रहे थे मथुरा से रथ में, वो एक्चुअली आधे एक घंटे में आ जाना चाहिए था उनको, पर पूरा दिन निकल गया क्योंकि कंस के माइंड में यही चल रहा था कि मैं कितना दुष्ट हूँ। पहले तो वो दो चीज़ हो रहा था, एक तो हो रहा था कि उनको डर लग रहा था कि गलत फहमी होगा, अभी देखो क्या सोचेंगे नंद महाराज वृंदावन वासी, मैं तो कंस का दूत बनकर जा रहा हूँ, तो मेरे विचारों पर, मेरे उद्देश्य पर, मेरे इंटेंशन पर ये लोग शक करेंगे, ये उनको एक भय था। दूसरा वो कृष्ण को याद करते करते वो इतने मग्न हो गए कि उनको टाइम लग गया आने को। तो एक समय ऐसा हो गया जब वो कृष्ण के बारे में इतना सोच रहे थे, डर रहे थे कि मैं गलत इंटेंशन से जा रहा हूँ, मैं कृष्ण को और बलराम को मथुरा ला रहा हूँ ताकि उनका वध हो, मैं किस तरह का भक्त हूँ। तो अपने आप पर ही उनको शंका होने लगी, अरे मैं कैसा डिवोटी हूँ, मैं कृष्ण बलराम को ला रहा हूँ मथुरा
और उनका वध कराने के लिए, ये कैसा डिवोटी है? पर जब ऐसे कंफ्यूज स्टेट में थे, उनको एक चीज ने बहुत आशा दी कि कृष्ण मेरे हृदय की बात को जानते हैं, कृष्ण समझ जाएंगे कि मेरा इंटेंशन अच्छा है, वो जानते हैं कि मैं उनका भक्त हूं। और जब उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण समझते हैं मेरे दिल की बात को, तो वो शांत हो गए। भक्तों के जीवन में भी ये परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी इतनी गलत फहमियां होती हैं, हमको लगता है कि लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं। पर उस समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि भले दुनिया में गलत समझे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमें समझता नहीं है। जैसे एक अच्छे कवि ने कहा, अच्छा पॉइंट कहा, कोई नहीं मिलता समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। ये दुनिया की रीत। तो अक्रूर भी बहुत दुखी थे, पर यह सोचकर कि कृष्ण मुझे समझेंगे, वो शांत हो गए और कृष्ण का स्मरण करने लगे कि कैसे मैं जब वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण मेरे हाथ पकड़ेंगे, कृष्ण कहेंगे अक्रूर मामा आप आए हो। तो ये सब सोचकर कृष्ण की सुंदरता के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे और ये सब सोच रहे थे। और जब वो वृंदावन में एंटर किए, उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा तो तुरंत भार विभोर हो गए और जमीन पर गिर गए और लौटने लगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अक्रूर हमेशा कृष्णा कॉन्शियस थे, कृष्ण भावनामृत थे, पर जब उन्होंने वास्तव में कृष्ण का चरण चिन्ह देखा तो वो एक्सटेसी बाहर आ गया। तो श्रीला प्रभुपाद भी उसी प्रकार हमेशा गौर निताय कृष्ण के बारे में सोचते थे, पर जब उन्होंने वास्तविक रूप में जब देखा, कृष्ण की कृपा देखा, मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा देखी, तो कभी कभी वो भार विभोर जो अवस्था अंदर थी वो बाहर आ जाती थी। प्रभुपाद की आंखों से आंसू अश्रुधारा बहती थी, प्रभुपाद को एक्सटेसी आता था। तो ये जो है शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। तो अक्रूर के माइंड में ये था। और अक्रूर जब वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले जाने लगे, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है, सारे वृंदावन के गोपगण सब रो रहे हैं, कृष्ण से विरह का अनुभव हो रहा है। वृंदावनम गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविंद वियोग खिन्नम राधा जगुशाश्रु विलोचनाभ्याम गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावन के सारे गोपगण विलोक्य गोविंदम वियोग खिन्नम, वियोग में कृष्ण अभी वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं और उसमें वो रो रहे हैं, कृष्ण को बड़े आतुरता से देख रहे हैं और रो रहे हैं, गोविंदा दामोदरा माधवेति। और वो ये भी जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी को सबसे ज्यादा विरह होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में लिखते हैं, कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, एवं ब्रुवानाम विरहातुरादृशाम व्रज स्त्रिया कृष्ण विषिक्त मानसाम विसृज्य लज्जाम रुरुस्म सुस्मरन् गोविंद दामोदर माधवेति। वृंदावन के सारे जो गोपियां हैं, व्रज स्त्रिया कृष्ण विषिक्त मानसा, उनके मन में केवल कृष्ण बसे थे और लज्जा के कारण उन्होंने उनके हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम था, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कभी व्यक्त नहीं किया। शर्म था, लज्जा थी, तो अपने पास ही रखते थे वो। पर क्या हुआ, जब अक्रूर ले जाने लगे कृष्ण को, उनको लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है। उन्होंने पहले तो प्रार्थनाएं की देवताओं से कि आप कुछ ऐसा तूफान कर दो, भूकंप कर दो, ऐसा कुछ प्रलय कर दो जिससे कृष्ण वृंदावन छोड़ के न जाएं। पर जब मालूम पड़ा कि अभी तो कृष्ण जाने ही वाले हैं, तो उन्होंने अपने लज्जा को त्याग दिया। विसृज्य लज्जाम रुरुस्म सुस्मरन्, बड़े जोर जोर से वो रोने लगे, कृष्णा प्लीज मत जाओ। और रथ के सामने आकर उन्होंने कृष्ण बलराम को रोक लिया और गाने लगे, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंदा दामोदर माधवा कृष्ण को पुकारने लगी। तो गोपियों से कृष्ण को दूर किया अक्रूर ने, पर यह कृष्ण की योजना थी। कृष्ण की योजना में अक्रूर ने एक निमित्त बनकर सहायता की। तो हालांकि अक्रूर एक तरह से विलन हो गए, लोग गलत समझ रहे हैं उन्हें, पर वो इस बात से आश्वासन उन्हें हो रहा था कि कृष्णा अंडरस्टैंड्स मी, कृष्ण मुझे
समझते हैं। इसलिए भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, पर अक्रूर की जो प्रार्थनाएं हैं कृष्ण को, उसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहा गया है। जैसे श्रवणम के सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम के सुखदेव गोस्वामी, श्रवणम के परीक्षित महाराज, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी जी, अर्चनम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पृथु महाराज, वंदनम प्रार्थनाएं अर्पण करना, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल अक्रूर का दिया जाता है। तो साक्यम के लिए अर्जुन, दास्यम के लिए हनुमान। तो इस तरह से अलग अलग जो भक्ति के जो मार्ग हैं, भक्ति के जो अंग हैं, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और हम सबके लिए वंदनम, प्रार्थनाओं के लिए सबसे अच्छे उदाहरण अक्रूर जी का दिया गया है, क्योंकि अक्रूर की जो प्रार्थना है उसमें एक डेस्परेशन है। अक्रूर को डर था कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, कृष्ण बलराम उन्हें गलत समझेंगे, पर वो जानते थे कि कृष्णा नोज माई हार्ट। तो ये जो है बहुत ही आशादायक बात है। आपके साथ भले कितना ही गलत हुआ हो, आप कितने भी कंफ्यूज हो, आपको बस ये सोचना है कि कृष्ण मेरे हार्ट में है, मेरे दिल में है, और वो मेरे हृदय की बात को जानते हैं। जब हम इस बात पर मेडिटेट करेंगे तो हम हमेशा शांति और सुख का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।